खौफ में है पाकिस्तान कि भारत एयर स्ट्राइक कर देगा। भारत सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है। यह है वो संगठन टीआरएफ के ही आतंकी थे जंगल में जिन्होंने गोलियां चलाई और जिनकी गोली की वजह से हमारे 3 अफसर शहीद हुए। इसके खात्मे की जरूरत है। अब क्या हो रहा है, पीओके में आतंकी डर गए कि अब भारत तो कुछ करके ही मानेगा। देखिए डर और घबराहट में पीओके में क्या हो रहा है इस वक्त। पीओके में यह है टेररिस्ट कैंप, ये तंबू जो दिख रहे हैं आपको। अनंतनाग हमले के बाद सेना का ऑपरेशन तेज हो गया है। कश्मीर में आतंकियों के खात्मे को लेकर ऑपरेशन शुरू हो गया। भारतीय सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान में खौफ है। पीओके में भारतीय सेना की कार्रवाई का असर दिख रहा है। हुआ यह है कि पीओके में जो एक्टिव टेरर कैंप हैं, कैंप पीछे कर लिए गए डर के मारे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कई कैंप्स को शिफ्ट कर दिया गया है। एलओसी के नजदीक बने लॉन्च पैड के पास टेरर कैंप बना दिए गए। लॉन्च पैड यानी जहां से आतंकी अंदर घुसता है। भारतीय सेना की कार्रवाई से बचने के लिए कैंप्स को फौरन शिफ्ट कर दिया गया है। शिफ्ट किए गए कैंप एलओसी से कुछ किलोमीटर पीछे है। पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस वक्त एक्टिव हो गई है। आपको बताऊं 370 हटाए जाने के बाद इस वक्त हालत यह है, आईएसआई की प्लानिंग सफल नहीं हो पा रही। आईएसआई जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े हमले का दबाव बना रही है। जो उनके स्लीपर सेल और आतंकी हैं, आईएसआई कह रही है जाओ हमला करो, दबाव बना रही है, कह रही है पैसा नहीं दूंगी। क्योंकि अब टेरर जो है आतंकवाद बिजनेस है, धंधा है और इस धंधे को चलाने वाले आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी है। अब आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन ये जो टीआरएफ आतंकी संगठन है, इसका आका कौन है? इसका आका है हाफिज सईद। क्योंकि हाफिज सईद लश्कर तैयबा का चीफ है और लश्कर का ही एक संगठन है टीआरएफ। इसलिए क्या एक बार में हाफिज का काम तमाम करने का सही वक्त है? और भारत के पास ऐसे बहुत से उपाय हैं, बहुत से तरीके, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहीं दिल्ली से केवल एक फैसला होगा और हाफिज पाकिस्तान में मारा जाएगा और कोई पता नहीं कर पाएगा कौन मार गया। अगली तस्वीर दिखाई। यह है MQ-9, फुल स्क्रीन लीजिए। MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन। ये MQ-9 जो आप देख रहे हैं, इस MQ-9 में यह ताकत है कि ये यहां से जाएगा, ये पहुंचेगा पाकिस्तान और वहां जाकर हाफिज सईद को मारेगा और चुपचाप वापस आ जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा। यह ड्रोन अब तक बहुत से बड़े बड़े आतंकियों को ढेर कर चुका है। क्या अब MQ-9 चलाने का वक्त आ गया है? क्योंकि बेशक भारत ने भी इसे रखने के लिए नहीं खरीदा है, इस्तेमाल करने के लिए खरीदा है। तो आज नहीं कल इस्तेमाल तो होना है और यह है इस्तेमाल। मोस्ट वांटेड हाफिज सईद किलर ड्रोन के निशाने पर भारत ने अमेरिका के साथ MQ-9B हंटर किलर ड्रोन की डील कर ली है। हाफिज सईद को भी सोचना पड़ेगा, आज नहीं कल आ रहा है MQ-9। G20 के दौरान बाइडेन से मुलाकात हुई, उसमें डील हुई। 31 हथियारबंद MQ-9B हंटर किलर ड्रोन भारत लेगा। प्रीडेटर ड्रोन्स एक मानव रहित हवाई वाहन है। 40,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए पाकिस्तान में घुसेगा। MQ-1 सीरीज का ड्रोन है ये। इस ड्रोन पर मौसम का कोई असर नहीं, बर्फ गिर रही हो, तूफान आया हो, आंधी आया हो, 40,000 फीट पर पहुंचेगा पाकिस्तान में। 30 से 40 घंटे उड़ान भर के जा सकता है और वहां जाकर हाफिज सईद को नेस्तनाबूद कर सकता है। यह है ताकत इसके अंदर। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। लोगों में गुस्सा है। हमारे 3 अफसर शहीद हुए हैं, उसमें कर्नल रैंक के, मेजर है, डीएसपी है। लोगों को सुनिए जरा। पाकिस्तान ने सुरागात किया है, जो उनकी जो हमारे वीरों की जो बलिदान हुआ है उसका पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान अब तेरा अंत समय आ गया है, तू याद रख। क्योंकि जो अति होती है ना, जब किसी चीज की अति होती है उसका विनाश आता है। पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, पाकिस्तान आतंक का सरगना है, पाकिस्तान को बख्शना नहीं चाहिए। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पे, और ये जो G20 की हमारी समिट हुई यहाँ पे हमारे न्यू दिल्ली में, इससे बौखला गया पाकिस्तान। और ये जो सेपरेटिस्ट अप्रोच रखने वाले जितने भी तत्व हमारे जम्मू कश्मीर में अभी बचे कुचे रह गए हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में ये जो कायराना हरकत पाकिस्तान बार बार कर रहा है, हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द ये जो POK में इनके आतंकी ठिकाने को जल्द से जल्द ध्वस्त किया जाए। पाकिस्तान की सियासत है जो लोगों में आ रही है, मतलब कि टेररिस्ट जो है भड़काऊ करते रहते हैं, टारगेट करके किलिंग करते हैं। जो हमारे 3 शहीद हुए हैं जवान, उसको उनके लिए हम यही प्रेरणा करते हैं कि वो अमर रहे। सिर्फ कर्नल मनप्रीत लीड नहीं कर रहे थे, मनप्रीत के साथ 2 और जाबाज अफसर थे। उन अफसरों में से एक थे डीएसपी हुमायूं भट्ट। डीएसपी हुमायूं भट्ट की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस में थे हुमायूं भट्ट और उसी जाबाजी के साथ कर्नल मनप्रीत के साथ साथ चल रहे थे। तभी अचानक एक गोली जंगल में कहीं से आई और हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं हुमायूं भट्ट को सुपुर्दे खाक किया गया।
कश्मीर में फुल स्क्रीन लीजिए जरा। उनके जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है। अब दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। ये वो है जिस वक्त उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद इनके पिता, ये पिता देख रहे हैं, इनके पिता एक्स डीआईजी रहे, जम्मू कश्मीर पुलिस में डीआईजी रह चुके हैं हुमायूं भट्ट के पिता। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। हुमायूं भट्ट साहब की मां को देख रहे हैं आप। अब आपको बताता हूं, हुमायूं भट्ट अपने पीछे 2 महीने की एक बच्ची छोड़ गए। ये उनकी तस्वीर है। शहीद डीएसपी को आखिरी विदाई दी गई। हुमायूं भट्ट को बडगाम में सुपुर्द खाक किया गया। परिवार में उनकी पत्नी और 2 महीने की बेटी है। पिछले ही साल हुमायूं भट्ट की शादी हुई थी। उनके पिता गुलाम हसन भट्ट पूर्व डीआईजी रह चुके हैं। बेटे को श्रद्धांजलि देते वक्त वो काफी शांति से और दृढ़ नजर आ रहे थे, बहुत शांत थे। अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। जवान बेटे को पिता की आखिरी विदाई देख लोग भावुक हो गए। डीएसपी हुमायूं के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डीएसपी हुमायूं भट्ट की पत्नी प्रोफेसर हैं। अंतिम संस्कार के मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौके पर मौजूद थे। हुमायूं का परिवार पुलवामा जिले का रहने वाला है। फिलहाल हुमायूं का परिवार बडगाम में रहता है। 3 साल से जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात थे। अब जरा उनके परिवार वालों को सुनिए। उन्हें भी यकीन नहीं है उनका बेटा उनके बीच नहीं है। इस फैमिली के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। गुलाम हसन साहब एक बेलोस ऑनेस्ट डिलीजेंट पुलिस अफसर रहे हैं। इनका जो लड़का था उसकी अचानक मुल्क के लिए उसने अपनी जान दे दी और ये नुकसान गुलाम हसन साहब को हम पूरा नहीं कर सकते। मैंने अभी गुलाम हसन साहब को ये कहा कि अब ये मनचाहे खुदा है, इसको हौसला करके कर जाना हम लोगों ने था, क्योंकि हम दोनों उम्र रसीदा हैं। मगर हमें अपने ही वक्त में अपने बच्चे अपने हाथ से उनकी मौत को ये भी हमने देखना था अपनी जिंदगी में। अब भाई आपको बताते हैं, जैसे ही 3 अफसर शहीद हुए, देश के पॉलिटिकल लीडर्स क्या कह रहे हैं जरा देखिए। संजय सिंह ने ट्वीट किया, पीएम के पास सेना के लिए संवेदना का ट्वीट करने के लिए 2 मिनट का वक्त नहीं है। आपने देश में आतंकवाद खत्म करने का दावा किया था, इसके बावजूद कभी पुलवामा तो कभी अनंतनाग में जवान शहीद हो रहे हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब उल्टी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या आतंकवाद खत्म हो गया है? अब मुझे बताओ, क्या वाकई खत्म हो गया है? शांति लड़ाई से हासिल नहीं की जा सकती है, यह बातचीत से ही आ सकती है। अब अब्दुल्ला साहब को कोई बताए कि लड़ाई कौन कर रहा है, किस तरफ से हो रही है, और भारत ने कई बार बातचीत करने की कोशिश की। अनंतनाग के शहीदों को भावपूर्ण नमन। अखिलेश यादव ने लिखा, सभी देशवासियों से यह अपील है कि वो आतंकवाद के खत्म होने के झूठे सरकारी दावों के स्थान पर एकजुट होकर इसका सामना करें। शहनवाज हुसैन ने कहा, हमारे जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। इसमें शामिल आतंकियों को कड़ी सजा दी जाएगी। हम इसमें शामिल आतंकवादियों को माफ नहीं करेंगे। सुनिए फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, लड़ाई से कोई मसला हल ना हुआ है। 4 जंगें पाकिस्तान ने की हैं, बॉर्डर वहीं पे खड़ा है, ये बंद नहीं होंगे। हम लोग बेवकूफ हैं अगर हम समझते हैं ये बंद होगा। हम जाने खोते जाएंगे, बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। कोई भी आतंकवादी जहां भी छिपा होगा, हमारे सुरक्षा बल के, सेना के वीर बांकुरे उन्हें खोज निकालेंगे और उनको वहां भेजेंगे जहां उनको जाना चाहिए। हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री जश्न मना रहे थे। जिस वक्त भारत माता के वीर सपूतों के लिए मातम मनाया जा रहा था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नरेंद्र मोदी जी, उनके कार्यकर्ता और उनके नेता मोदी के नारे लगाकर जुलूस निकाले। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने चारों तरफ से आतंकवादियों की घेराबंदी कर दी है। आतंकवादियों ने जो जघन्य अपराध, जो पाप किया है, इसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। आइए आपको बताते हैं आतंकी आखिर बौखलाए क्यों है। बौखलाने की एक बुनियादी वजह है ये, लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहा है। जिंदगी में इन्होंने नहीं सोचा था कि ये दिन आ जाएंगे कश्मीर में जब लाल चौक पर तिरंगा फहराएगा, बिना डर, बिना खौफ के, बिना सेना की मौजूदगी के, और भारत माता की जय के नारे लगेंगे। ये बहुत खल रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, फुल स्क्रीन लीजिए। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की देख रहे हैं आप। हुमा कुरैशी को देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में फैशन शो हो रहा है। जिंदगी में नहीं सोचा था कि जम्मू कश्मीर में फैशन शो होगा। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, 38 साल बाद, लगभग 4 दशक बाद जम्मू कश्मीर में फैशन शो हो रहा है। यह है
बौखलाने की वजह। अब आपको बताता हूं जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात क्या है जो सबसे ज्यादा आतंकियों को बौखला रहे हैं। नए कश्मीर की तस्वीर आतंकियों को चुभ रही है। पाकिस्तान और आतंकी चाहते हैं कि कश्मीर हमेशा दहशत में रहे, अशांत रहे, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में अब खुलकर तिरंगा लहरा रहा है। शोपिया से लेकर पुंछ तक तिरंगा यात्रा निकल रही है। 15 अगस्त पर अब लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है। भारत का झंडा देखकर आतंकियों और पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लौट रहा है। जिस जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान हमेशा संवेदनशील कहता है, वहां G20 की मेजबानी हो रही है। लोकतंत्र और विकास इस बात का सबूत दे रहे हैं। पूरी दुनिया कश्मीर की खूबसूरती देखकर हैरान है और पाकिस्तान परेशान। इससे कश्मीर में पर्यटन उद्योग में इजाफा हो रहा है। क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर जश्न मन रहा है। जम्मू कश्मीर में हंदवाड़ा और बारामूला जैसे इलाकों में सिनेमा हॉल फिर से गुलजार हो गए। श्रीनगर में दिन के साथ रात में भी फैशन शो हो रहा है। गुलमर्ग, पहलगाम और घाटी के इलाकों में फिल्मों की शूटिंग बढ़ गई है। यही डर है। ये आतंकी यही नहीं चाहते हैं। ये पाकिस्तान के लोग यही नहीं चाहते हैं, उनके हुक्मरान। सुनिए जरा इस फैशन शो के जो आयोजक हैं वो क्या कह रहे हैं, और एक्ट्रेस और मॉडल हुमा कुरैशी जो पहुंची हैं, जो खुद रैंप वॉक कर रही थी, उन्हें सुनिए। सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक वरुण बहल। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत शो आई थिंक ऑलमोस्ट 38 इयर्स बाद वैली में हमने देखा है। एंड बोथ साकिब एंड वरुण, वी ऑल आर फ्रॉम कश्मीर, वी हैव कश्मीरी हेरिटेज, तो दिस इज सच एन इमोशनल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी हियर। और इतनी यहाँ पे हम लोग वॉक किया और इतने ब्यूटीफुल गारमेंट जो एक्चुअली कश्मीरी हेरिटेज को सेलिब्रेट करते हैं। सो थैंक यू वरुण। देखो 370 हटने के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है जम्मू कश्मीर में, ये इसका एक डायरेक्ट नतीजा है कि आज हम रात के 9 बजे 9:15 बजे हो गए और यहाँ पे एक लेडीज फैशन शो चल रहा है। ये बेसिकली एक फिक्की हैदराबाद से हमारे पास ग्रुप आया था, रफली 140-150 वुमेन का ग्रुप है ये, हैदराबाद से फिक्की से FLO। तो ये हमारे साथ अभी गुलमर्ग में थे, गुलमर्ग में 2 दिन रहे, आज ये श्रीनगर में, और यहाँ पे एक बड़ा फैशन शो जो आप देख रहे हैं ये हो रहा है। ये 4 साल 5 साल पहले ये इम्पॉसिबल था हम सब लोगों के लिए सोचना कि जम्मू कश्मीर में रात में कभी एक फैशन शो या ऐसा बड़ा इवेंट हो जिसमें ऑल वुमेन। और इसी की बौखलाहट है कि आतंकी भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। एक मेजर आशीष को आप देख रहे हैं। मेजर आशीष भी उन 3 अफसरों में शामिल थे जिनकी शहादत हुई है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। मेजर आशीष के परिवार की तस्वीर आप देख रहे हैं। परिवार में मातम पसरा है। मेजर आशीष की भी एक 2 साल की बेटी थी। 2 साल की बेटी पीछे छोड़ गए मेजर आशीष। उनके बारे में आपको बताऊं, मेजर आशीष धौचक हरियाणा के पानीपत के रहने वाले थे। आशीष की शहादत से उनके गांव में गम है। शहीद की मां ने कहा है, मैंने एक शेर बेटे को जन्म दिया था, मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, मैं उसे सैल्यूट करूंगी, झोली में लेकर उसका स्वागत करूंगी और मैं रोऊंगी नहीं। आशीष का पूरा परिवार किराए के मकान में रहता है। 36 साल के आशीष ने अपने गांव में नया घर बनवाया था। कुछ दिन में ही घर वापस आने वाला था गृह प्रवेश के लिए। आशीष के जीजा ने कहा कि कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी, तब आशीष ने कहा था देश के 4-5 दुश्मन निपटा दूं, बाकियों को निपटाकर जल्दी लौटूंगा, फिर गृह प्रवेश होगा। आशीष अपने पीछे पत्नी, 2 साल की बेटी छोड़ गए हैं। मेजर आशीष 19 राष्ट्रीय राइफल्स के